Hello students, let's see the question. Identify the true statements of पहला statement है प्यूलोरम डिजीज ऑफ पोल्ट्री इज कॉज्ड बाय वायरस। दूसरा स्टेटमेंट है ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस। तीसरा स्टेटमेंट है हेट्रोसिस और हाइब्रिड विगर इज द फेनोटिपिक सुपीरियरिटी ऑफ द हाइब्रिड ओवर आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स इन वन और मोर ट्रेट्स। तीसरा स्टेटमेंट है अ क्लोन कंटेन्स एंड एक्सप्रेसेस जेनेटिकली इंजीनियर्ड जीन नोन एज ट्रांसजीन। पांचवा स्टेटमेंट है क्रॉस ब्रीडिंग इज प्रैक्टिस टू डेवलप अ होमोजाइगस प्योर लाइन। इसमें से हमको बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि जो पुलोरम डिजीज़ है पोल्ट्री की वो एक वायरस से होती है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही नहीं है, आधा सही है, क्योंकि पुलोरम डिजीज़ जो है वो होती तो पोल्ट्री में ही है, बर्ड्स में ही है, लेकिन ये वायरल डिजीज़ नहीं है बच्चों, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है जो कि एक बैक्टीरिया से कॉज होती है। ऑब्वियसली बैक्टीरियल डिजीज़ तो बैक्टीरिया से कॉज होगी, और बैक्टीरिया का नाम होता है सैल्मोनेला पुलोरम। सैल्मोनेला पुलोरम। ओके, तो इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाती है गलत। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि जो ड्रोन्स हैं वो पार्थेनोजेनेसिस से प्रोड्यूस होते हैं। ड्रोन्स जो हैं वो पार्थेनोजेनेसिस से प्रोड्यूस होते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो क्वीन, तो क्वीन जो एग्स ले करती है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वहाँ से ड्रोन्स जनरेट होती हैं, और जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उसमें से वर्कर्स जनरेट करती है। तो आप देख सकते हो कि क्वीन से डायरेक्टली ड्रोन्स आ रहे हैं, इस वजह से ड्रोन्स आपके हैप्लॉइड हैं। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है हेट्रोसिस और हाइब्रिड विगर इज द फेनोटिपिक सुपीरियरिटी ऑफ द हाइब्रिड ओवर इट्स आइदर ऑफ इट्स पेरेंट। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हेट्रोसिस का क्या मतलब है, मान लीजिए कि पेरेंट 1 है जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है, मतलब प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है, और आपके पास एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है पेरेंट 2। अब इनका जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो हमें जो प्लांट मिलता है, जो हाइब्रिड मिलता है, मान लीजिए ये हाइब्रिड में दोनों ही खूबियाँ हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंट भी और इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी। तो ये हाइब्रिड तो बेटर हुआ ना इंडिविजुअल पेरेंट से, तो इसी को हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस कहते हैं। तो थर्ड भी सही है। फोर्थ में दिया है अ क्लोन कंटेन्स एंड एक्सप्रेसेस जेनेटिकली इंजीनियर जीन नोन एज ट्रांसजीन। बिल्कुल गलत है। क्लोन मतलब सेम टू सेम, तो क्लोन में ट्रांसजीन नहीं होगा, ट्रांसजीन होगा तो ट्रांसजेनिक एनिमल ना कहलाएगा। फिफ्थ है क्रॉस ब्रीडिंग इज प्रैक्टिस टू डेवलप होमोजाइगस प्योर लाइन। बिल्कुल गलत। होमोजाइगस प्योर लाइन के लिए आपको इन ब्रीडिंग करना होगा, ना कि क्रॉस ब्रीडिंग, तभी तो आपको मिलेगा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट कौन से सही हैं, सेकेंड एंड थर्ड। तो ऐसा ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, ए में 1, 4, 5, सी में ऑल और डी में नन। सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाता है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।